स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टी पे। आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही यूनिक और अलग टाइप का ड्रामा जिसका नाम है कैन यू डिलीवर टाइम। आज मैं आपको जो कहानी दिखाने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये एक कोरियन ड्रामा है। कहानी 2020 में शुरू होती है। सब मास्क लगा के घूम रहे होते हैं। तुमको तो पता ही उस टाइम कोविड चल रहा था। तो उसी दौरान एक लड़का सड़क पर उतर कर सवाल जवाब कर रहा होता है 2002 से रिलेटेड स्टूडेंट से। एक लड़की आकर सही जवाब दे देती है तो लड़का कहता है कि तुम भी 2002 में पैदा हुई थी। उस टाइम के पैदा हुए बच्चे बहुत ज़्यादा लकी और स्मार्ट होते। लड़की भड़क जाती है, बोली अरे हट, कुछ नहीं है ऐसा, मैं 2002 में पैदा हुई थी। मेरा बचपन बहुत खुशियों से बीता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई प्रॉब्लम आती गई। कभी मैं बीमार हो जाती, कभी कुछ हो जाता, जिसकी वजह से मैं स्कूल नहीं जा पाती थी और कई सारे स्कूल की ट्रिप भी मेरी कैंसिल हो गई थी। जब मैं 18 साल की हुई तो यूनिवर्सिटी का टाइम आया तो कोविड में लॉकडाउन लग गया। इतनी गंदी किस्मत है मेरी। वैसे इस लड़की का नाम उरी होता है। आज घर में टीवी देख रही होती जहाँ पर इसका ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही है। हाँ, स्कूल बंद थे लॉकडाउन की वजह से, तो सब कुछ घर से हुआ करता था। तुम लोग भी अगर उस साल के पास आउट हो तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा फेयरवेल कितना बढ़िया बीता होगा। मॉम ने आकर इसको फ्लावर दिया और उरी को खुश करने की कोशिश की क्योंकि बहुत ज़्यादा उदास बैठी थी। फिर रात को ये अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो कॉल पर सेलिब्रेट करती है अपने ग्रेजुएशन को। और एक बोली इतने में कि 2002 में पैदा हुए हम लोग शापित हैं एकदम। उतने में दूसरी बोल पड़ी कि अगर कोरोना खत्म नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। एक बोली अरे नहीं नहीं हो जाएगा, अभी लॉकडाउन खत्म ही होने वाला है। फिर सब पार्टी करने लगे, लेकिन अगली पल इनको पता चल जाता है कि लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया गया है, तो अब इनकी क्लासेस भी ऑनलाइन हुआ करेंगे। क्लास के दौरान वूरी की मॉम आकर बोली कि अरे कैसी सुअर हो तुम सफाई नहीं करती हो रूम की, देखो कैसा गंदा फैला रखा है। मैं जानता हूँ कि तुम लोग इससे रिलेट कर पा रहे हो, तुम्हारी हालत भी कुछ ऐसी रहती है। वूरी भी कहाँ पीछे हटेगी, अपनी मॉम पर चिल्लाने लगी। दोनों में फुल कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई होती है और ये सारी बातें इनके जितने भी वो बैठे होते हैं स्टूडेंट सब सुन रहे होते और हंसने लग जाते। टीचर बोलते अरे माइक बंद करके लड़ लो यार। वूरी ये जान के शौक हो जाती है अभी क्या, सब सुन लिया सबने। बेचारी शर्मा जाती है बहुत बुरी तरह से और मोम से बोलने लगी कि चलो भागो यहाँ से भागो। फिर मोम इसको और सुनाती है और कोसने लग जाती है। अब ये सब रिकॉर्ड करके कुछ बच्चे स्कूल की वेबसाइट ऐप यानी सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और पूरी हर तरफ बदनाम हो जाती है। इसका खूब मजाक बनाया जाता है, वायरल हो जाती है वीडियो। क्योंकि तुम लोगों को पता है कि उस टाइम पर ऐसी ऑनलाइन क्लासेस की कितनी ज़्यादा वीडियोज़ वायरल हुआ करती थी, तुम्हारे पास भी आती होंगी। उरी ने आकर मोम को बहुत सुनाया, आपकी वजह से मेरी बेइज्जती हुई है, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही हूँ। मोम बोलती है अरे कुछ नहीं है, कुछ दिन में सब भूल जाएंगे, फिक्र मत करो। तो उरी ने बोल दिया कि मुझे अलग रहना है, आपके साथ नहीं रहना, क्योंकि उरी हमेशा से ही अलग रहना चाहती है जब से ये पैदा हुई है, मतलब जब से होश आया है। मोम ने बोला नहीं नहीं, अकेले नहीं रहना। उरी लड़ने लग जाती है, मोम से बदतमीजी करने लगी। मोम ने कहा कि मैंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अपने सपनों को छोड़ दिया तुम्हें पालने के लिए और तुम ऐसी बातें कर रही हो आज। पूरी बोली कि आपके कौन से सपने थे तो आपने पूरा क्यों नहीं किया। मैंने कहा था कि आपको पालने के लिए, आप जब मुझे फ्रीडम नहीं दे सकती हो तो मुझे पैदा क्यों किया है। ऐसी वाहियात बातें सुनकर मोम का दिमाग खराब हो जाता है, जो कि किसी भी माँ का हो जाएगा। कहती है जो करना है करो, भाड़ में जाओ यहाँ से। पूरी फिर जाकर सो जाती है। अगले दिन उठ के ऑनलाइन खाना मंगाती है और अपने फ़ोन में वीडियो देखने लग गई होती है। तब इसके वीडियो में कुछ अजीब ग्लिच सा आता है और बाहर डिलीवरी का आ गया होता है। उरी जल्दी से उठकर गई खाना लेने तो देखा डिलीवरी वाला लड़का बहुत पुराना बॉक्स लेकर आया होता खाना देने। उरी थोड़ी हैरान हुई और इसको पैसे दिए तो डिलीवरी वाला बोला क्या मजाक कर रही हो क्या, रियल पैसे दो, ये नकली पैसा क्यों देती हो। उरी को कुछ समझ नहीं आया। लड़का पीछे मुड़ के एक लड़की को आवाज़ देने लग गया और इतने में उरी ने पीछे मुड़ के देखा तो इसका पूरा घर बदल चुका था। पहले इसका ऐसा मॉडर्न हाउस था ना जैसा आजकल के टाइम पे होता है, वो पूरा पुराने जमाने का बन गया होता है। अभी क्या है ये, इसका दिमाग खराब हो गया। और घर में से एक बहुत ही सुंदर सी लड़की निकल कर आती है जो कि इसी की एज की होती है और बोली कौन हो तुम, मेरे घर में क्यों आई हो। उरी बोली कि ये मेरा घर है, तुम कौन हो। लड़की बोली कि मेरा नाम डायोन है और भागो यहाँ से तुम। उरी कंफ्यूज हो गई होती है। तभी डायोन की मोम आ जाती है अंदर से, बोलती है ये लड़की कौन है और दोनों बैठा कर उरी को घूर रही होती है। उरी हैरान है कि आखिर मैं नींद में तो नहीं हूँ। फिर खाने को गरम गरम खाने को छू के देखती है, अपने को ऐसे काट वाट के देखती है, कहती नहीं तो सच हो रहा है। मोम ने कहा कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों आई हो। उरी ने सब कुछ बता दिया इसको कि मैंने खाना मंगाया था और फिर यहाँ आ गई, पता नहीं कैसे मैं। इसका फोन भी खराब हो गया होता है तो डायोन का फोन मांगती है तो इसका फोन बहुत ओल्ड होता है तो बोलती है वाह कितना ओल्ड है, कहाँ से खरीदा तुमने, बहुत बढ़िया ये तो। डायन बोलती है ओल्ड, अबे अभी अभी खरीदा, लेटेस्ट आया मार्केट के अंदर। उरी थोड़ी कंफ्यूज होती है, सोचते पता नहीं क्या हो रहा है इनका, पागल होंगी, छोड़ो। फिर मोम को कॉल करती है, कॉल लगती ही नहीं है तो उरी ने कहा कि कौन सी सिटी है ये, प्लीज़ मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मैं वापस कर दूंगी आप लोगों को। डायन बोली कि तुम स्ट्रेंजर हो, स्ट्रेंजर को पैसे नहीं देते हम। उरी ने अपनी आईडी दी और बोली
कि चोर नहीं हूँ मैं, दे दूंगी तुम लोगों के पैसे। आईडी देख के दोनों शॉक होती है माँ बेटी। उरी बोली कि मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी, मुझे प्लीज पैसे दे दो। डायन ने पूछा कि तुम 2002 में पैदा हुई थी? तभी उरी का फोन ऑन हुआ, उसमें भी 2002 दिखा रहा होता है। उरी पूछती है कि कौन सा ईयर चल रहा है, और दिखाती है पीछे कैलेंडर पे, तो ये 2002 चल रहा होता है। उरी शॉक हो जाती है कि मैं कहाँ आ गई, इस ईयर तो मैं पैदा हुई थी। मॉम ने इसे कुछ दिन यहाँ रहने की परमिशन दे दी होती, पर डायन इसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रही होती है। उरी फिर आती है इसके रूम में, मतलब डायन के, और बैठकर सामान छेड़ने लग जाती है। कंप्यूटर पर छेड़ते इंटरनेट चलाती है। फिर डायन की ना प्राइवेट डायरी पढ़ने लग जाती है। ये देखकर डायन खूब चिल्लाती है गुस्से में कि प्राइवेट डायरी पढ़ता है किसी की। उरी फिर माफी मांगती है। डायन बोली कि आज रात रह लो यहाँ पर और कल ना भाग लेना यहाँ से। उरी बोली कि मैं तो फ्यूचर से आई हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी मैं। डायन को बिलीव नहीं हो रहा होता, तो अपना ये फोन दिखाती है, जिसको देख के पता चल जाता है डायन को कि हाँ ये सच बोल रही है, फ्यूचर से आई है ये। लेकिन थोड़ा थोड़ा भरोसा हुआ होता है। उरी बोली कि मैं बस अपनी मॉम को जानती हूँ, तो उन्हें ही खोजूंगी यहाँ पर, और मैं यहाँ क्यों आई हूँ ये तो मुझे पता नहीं है, तो प्लीज़ मुझे यहाँ पर कुछ दिन और रहने दो। मैं जानती हूँ कि लड़के कैसे पटाए जाते हैं, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मैंने बहुत सारे बॉयफ्रेंड बना बना के उनका काट रखा है। सच में ऐसा बोलती है वो। अबे क्या ये? डायन बोलती कि वो कैसे? उरी बोली कि मैंने तुम्हारी डायरी में पढ़ा था कि तुम लड़कों को पसंद करती हो पर बात नहीं कर पाती हो, तुम्हारे क्रश भी है। डायन बोलती कि हाँ, लास्ट ईयर हमारी क्लास ग्राउंड में लगी थी, मैंने छोटी सी स्कर्ट पहन रखी थी, सब नीचे बैठ गए पर मैं नहीं बैठ पा रही थी। तभी एक लड़का आया जो बिल्कुल राजकुमार जैसा था, और मुझे अपनी शर्ट देते हुए बोला कि इससे कवर करके बैठ जाओ। डायन ने अगले दिन शर्ट वापस करते हुए नोट भी लिखा अपने नंबर के साथ कि क्या मेरे साथ तुम डिनर पर चलोगे। और देने गई तो लड़का जा चुका था, और ये बहुत ज़्यादा डर भी रही थी, इसलिए इसने उस सामान यानी शर्ट को उसके सीट पर रख दिया था। अब पूरी बोलती है कि जानते हो तुम लोग एक दूसरे को? डायन बोली कि हाँ, हमें बस एक दूसरे का नाम पता है और मिले हैं एक दो बार ऐसे स्कूल में, बाकी कुछ नहीं पता। तुम हेल्प कैसे करोगी? पूरी बोली कि काम थोड़ा मुश्किल है, इसमें टाइम लगेगा, अच्छे काम में टाइम लगता है, मेरी मोम कहा करती है। डायन तो खुश हो गई होती कि चलो लोंडाबाजी करूँ। खैर दोनों की दोस्ती हो जाती। देख लो दोस्तों, दोस्ती का रीजन क्या है। खैर अगले दिन पूरी मैप बना के हाथों से कॉलेज के लिए निकल गई होती है। बस लिया, पर इसके तो पैसे रास्ते में गिर आई होती है, तो एक लड़के ने इसकी पेमेंट कर दी। उरी फिर बैठ उस लड़के को घूरने लगी, देखने लगी, ताड़ने लगी, जिसको कहते हैं। लड़का दिखने में हैंडसम था, तो इसका नाम वैसे लीमिन होता है। इसके चेहरे की चमक को देखकर उरी इसकी नजरें नहीं हटा पा रही इसके ऊपर से। भाई क्या बोलूँ मैं। और लड़का बहुत अनकंफर्टेबल हो गया, और फिर मैप देखकर उरी यहाँ वहाँ कॉलेज में जाने लगी। ली बोला कि क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? ये बोलती है नहीं नहीं, ये देखो यहाँ जाना है मुझे। ये बोला कि छी, कितनी गंदी ड्राइंग है तुम्हारी, और ये बिल्डिंग जो खोज रही हो ना, यहाँ नहीं, वो पीछे चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूँ। यहाँ पर डायन एकदम हीरोइनी बन के आई होती है गेम क्लब ज्वाइन करने, क्योंकि इसके ऊपर उड़ती उड़ती खबर आई थी कि इसका जो क्रश है ना, कीवन नाम होता है उसका, ठीक है, तो कीवन गेम क्लब में है। पर कीवन इसको कहता है कि मैं तो गेम क्लब में नहीं हूँ, मैं तो अपने दोस्त से मिलने वहाँ पर गया था। अब डायोन घर आ जाती है और सोच रही होती कि अरे यार, अब कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा उसके करीब जाने का। इधर उरी ने अपनी मॉम को खोजना भी शुरू कर दिया होता है। मिन बोलता है कि किसे खोज रही हो तुम? उरी ने इसको बोला कि मैं किसी को खोज रही हूँ, पर बता नहीं सकती, बहुत उदास होती है बेचारी। मिन इसे खुश करने के लिए पार्क में लेकर आ जाता है, गार्डन के अंदर। दोनों बैठ जाते हैं और खाना मंगाते हैं। वही कहती है कि प्लीज़ सोजू भी मंगा लो ना, सोजू बेसिकली अल्कोहल होता है वहाँ का, ठीक है, तो ये वो भी मंगाता है। और भाई बेवड़ा निकलता है, तो पी पी के दोनों पड़ गए होते हैं। लड़की तो फिर भी संभल गई, वो बेहोश हो गया होता है। इसने फ़ोन देखा, और फ़ोन के अंदर किसी को इसने बार बार ना फ़ोन करके रखा था, तो इसको लगता है कि हो सकता है इसकी गर्लफ्रेंड होगी, नाराज़ होगी, है ना, तो कॉल करती है उसको ऐसा मनाने के लिए। जो कॉल करती है, सामने से एक लड़के की आवाज़ आती है, तो इसको लगता है कि कहीं ये वो तो नहीं, पर नहीं, ये वो नहीं होता है, ये इसका फ्रेंड होता है। तो ये कहती है ना कि तुम्हारा फ्रेंड है ना, या पी के पड़ गया है, तो आके इसको लेके जाओ यहाँ से, ये तकलीफ दे रहा है मेरे को। तो कहता है कि कहाँ पर है वो, और तभी इसके पीछे इसका दोस्त आकर खड़ा हो जाता है, और ये पीछे मुड़ के देखती है और शॉक हो जाती है कि अरे ये कौन है, काफ़ी हैंडसम है। खैर ऐसा नहीं सोचती है वो, शौक तो हो गई होती है। और यहाँ पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है, मतलब इसका फर्स्ट पार्ट। इसका 2 पार्ट है। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, अगर आप लोग बोलते हो, तो इस ड्रामे को मैं और भी बनाऊंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर मैं इसके एपिसोड्स को डालता हूँ तो पिन कमेंट में। वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ, तो बाय।